साल 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने और सबसे बड़े चुनावी समर में साल की शुरुआत से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी में चुनावी रणनीति और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। और वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन के चेहरे तक किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए एक्टिव मोड में है। और इन सब के बीच एक चर्चा और तेज हो गई है और वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की। विपक्षी दलों को एकजुट कर कांग्रेस के साथ एक मंच पर लाने की मुहिम के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा नई भी नहीं है। पटना में हुई पहली बैठक में गठबंधन को लेकर विपक्षी दलों की गाड़ी आगे बढ़ी तो साथ साथ ये चर्चा भी बढ़ी कि सभी दलों को जोड़े रखने के लिए एक संयोजक की जरूरत तो होगी। नीतीश कुमार को संयोजक से लेकर प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बताया जाने लगा, लेकिन 4 बैठकों के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसमें नीतीश आगे नजर आए। इंडिया गठबंधन ने एक संयोजक की जगह अलग अलग दलों के नेताओं को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। अब नए साल में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की सुगबुगाहट है तो है क्यों, ये सवाल है। क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना जरूरी है या फिर इंडिया गठबंधन की मजबूरी है? इस सुगबुगाहट का जनता दल यूनाइटेड में पिछले दिनों हुए नेतृत्व परिवर्तन से कोई कनेक्शन है या फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और लालू परिवार के साथ नजर आ रही नीतीश की दूरी से इसका कोई कनेक्शन है? सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी है। अब तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि नीतीश को संयोजक बनाए जाने की मजबूरी भी दिखती है। उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार की पहली बैठक के बाद से ही कांग्रेस को वो लगातार कोसते रहे। वो ये भी कहते रहे कि कांग्रेस बहुत धीमी चाल से चल रही है और ऐसे नुकसान होगा। 5 राज्यों के चुनाव के समय इंडिया गठबंधन की जो शिथिल पड़ी गतिविधियों से लेकर भी कांग्रेस को घेरा गया था। चौथी बैठक के बाद से संवाद के नाम पर महागठबंधन में भी एक सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये भी मानते हैं कि महागठबंधन में शामिल होने के बाद से नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास की जो दूरी है वो कदमों से नापते रहे हैं, लेकिन उनके जन्म दिवस पर अगर उन्हें वहां जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई तो ये भी उनकी नाराजगी को ही दर्शाता है। नीतीश कुमार पहले भी ये कह चुके हैं कि हम पीएम दावेदार नहीं हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि बिहार में 2025 का जो चुनाव है वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिल्ली की बैठक में ममता बनर्जी का खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव रखना भी नीतीश कुमार को किनारे लगाने जैसा ही था। अब नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि हम त्याग पर त्याग किए जा रहे हैं लेकिन तवज्जो मिल नहीं रही या चर्चा ही नहीं हो रही है। नीतीश कुमार को इस बात की भी कसक थी कि जातिगत जनगणना के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा दिया, इंडिया गठबंधन की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव तो दूर, किसी ने उसकी चर्चा तक नहीं की। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने सीधे सीधे धन्यवाद प्रस्ताव का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर कोई चर्चा तक नहीं हुई। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह की विदाई को नीतीश कुमार की ओर से आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से लकीर खींचने के तौर पर भी देखा गया। अब पार्टी के फैसलों में कोई कड़ी नहीं है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं बतौर अध्यक्ष। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती हिंदी बेल्ट, खासकर यूपी बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी की मजबूत चुनौती से निपटना है। कांग्रेस इन राज्यों में बीजेपी को अकेली चुनौती देने की हालत में नजर नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन में हिंदी बेल्ट से नीतीश कुमार एक मजबूत चेहरा है। भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर रही है और ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर सियासी वार से निपटने के लिए लंबे राजनीतिक सफर में बेदाग नीतीश कुमार का दामन इंडिया गठबंधन के लिए एक उम्मीद हो सकता है। नीतीश कुमार के पास केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक शासन सत्ता का एक लंबा अनुभव है। बीच में थोड़े समय के लिए जीतन राम मांझी के कार्यकाल को हटा दें तो साल 2005 से ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश की छवि एक ऐसे नेता की भी है जो गठबंधन के गणित में माहिर है। नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन, विपरीत ध्रुव माने जाने वाले दलों के साथ भी सामंजस्य के साथ सरकार चलाने का वो अनुभव रखते हैं।
नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन की नींव रखने के लिए पटना से दिल्ली और लखनऊ से कोलकाता से लेकर चेन्नई तक एक कर दिया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अगर कांग्रेस के साथ एक छतरी तले आने को तैयार हुए तो इसके लिए नीतीश कुमार के रणनीतिक कौशल को ही श्रेय दिया गया। नीतीश की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन में शामिल दल ही नहीं, ऐसे दलों में भी है जो इस समय गठबंधन का अंग नहीं है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी पड़ने पर भविष्य की विस्तार योजना के लिहाज से भी काफी मुफीद माना जा रहा है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव अब महज कुछ महीनों का ही इसमें देरी है और समय कम बचा है और इंडिया गठबंधन के सामने राम मंदिर और मोदी की गारंटी के रथ पर सवार बीजेपी की चुनौती है। अलग अलग मिजाज की पार्टियों को साथ बनाए रखने, हिंदी बेल्ट में मजबूत नेतृत्व की चुनौती भी सामने खड़ी है और बदले सियासी हालात में नीतीश कुमार तेवर में हैं और लालू परिवार में सन्नाटा पसरा है और ऐसे हालात में कांग्रेस की रणनीति चेयरपर्सन का पद अपने पास रखकर नीतीश को संयोजक पद देने की है, जिसे झुंझुने की तरह बताया जा रहा है। देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार इस झुंझुने को बजाने के लिए तैयार होंगे या नहीं।